नहीं रहा दूसरे विश्व युद्ध का योद्धा। 99 वर्षीय कर्नल दीक्षित ने महू में ली अंतिम सांस। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। एलाइड फोर्सेस की ओर से ईरान इराक क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले कर्नल ओंकार सिंह दीक्षित ने कल 99 वर्ष की उम्र में महू के सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को आज महू के मुक्तिधाम पर पूरे सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। इस अवसर पर उनकी बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के सीओ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के प्रतिनिधि के साथ साथ उनके परिजन और चाहने वाले महू के मुक्तिधाम में उपस्थित थे। वैसे तो इंदौर महू से उनका काफी गहरा नाता रहा है, पर 1990 से अब तक लगातार वे महू में सेना के क्लब DSOI के गेस्ट रूम में रहे हैं। इस दौरान पूरे महू शहर से उनका जीवंत संपर्क रहा है और महू में मेन स्ट्रीट की दुकान चौधरी टेलर्स उनका सबसे पसंदीदा स्पॉट रहा है। रियासत काल में होलकर रियासत की पहली इंदौर बटालियन में बतौर अधिकारी कमीशन प्राप्त करके कर्नल दीक्षित को कमीशन के तुरंत बाद ही अंग्रेजों की सहयोगी सेना एलाइड फोर्सेस की ओर से ईरान इराक पर्शिया क्षेत्र में युद्ध के लिए भेजा गया। उस समय दुनिया के बहुत से भाग पर द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत लड़े जाने वाले युद्ध लड़े जा रहे थे। ये युद्ध तो जापान पर अमेरिकी हमले के साथ ही समाप्त हो गए थे, पर भारतीय सेनाएं 1946 में भारत पहुंची और उसी दौरान कर्नल दीक्षित भी इंदौर आ गए, जहां उनकी बटालियन का जोरदार स्वागत किया गया। उनकी क्षमताएं देखते हुए उन्हें बहुत ही खास जिम्मेदारी दी गई और क्वींस गार्ड्स की कमान दे दी गई। तभी 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानियों का कबायलियों के भेष में हमला हुआ और उनकी बटालियन के सीओ कर्नल गायकवाड़ ने उन्हें फिर से महाराष्ट्र से मांग लिया। अब उन्हें कश्मीर में लोगों और राज्य की सुरक्षा के लिए भेजा गया। 1951 में उन्हें परमानेंट कमीशन मिला और सेना में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली। सेना से रिटायर होने के बाद उन्हें पढ़ने का शौक हुआ और इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री के साथ साथ B.Ed और LLB भी कर लिया। पढ़ने पढ़ाने का शौक ऐसा लगा कि पत्नी और 2 बेटियों के साथ वे 1980 में कॉन्गो के सोकोटो चले गए और वहां पढ़ाने लगे। वहीं पत्नी का देहांत हुआ और उनका मन वहां पर नहीं लगा, जिसके बाद 1990 में वे महू आ गए, जबकि उनकी बेटियां अमेरिका चली गईं। जिन लोगों ने उन्हें DSOI में रहते हुए देखा है, उनका मानना है कि DSOI का स्टाफ उनके लिए परिवार की तरह ही था। सब मिलकर उनका जन्मदिन मनाते थे और हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर वे यहाँ पर झंडा फहराते थे। कर्नल दीक्षित जिस तरह की शख्सियत थे, उनको 2-4 मिनटों की वीडियो में समझा पाना कोई आसान काम नहीं है। मालवा मिरर के लिए भी यह कार्य आसान नहीं था, पर इसे आसान बनाया कर्नल दीक्षित की छोटी बहन डॉक्टर हेमलता दीक्षित द्वारा लिखी किताब घर की छावनी ने। इस पुस्तक में उन्होंने उनके बारे में इतनी सारी बातें लिखी हैं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम हैं। हालांकि हेमलता जी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इतनी तथ्यपूर्ण और सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे किस्से और वाकये बताए हैं जो हम सबके लिए बिल्कुल नए हैं। आपका अपना चैनल मालवा मिरर समय समय पर हेमलता जी की उस पुस्तक में से कुछ न कुछ अच्छा और रोचक आपके लिए लाता रहेगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।